गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो संघीय पहचान दी गई है, क्यूआर कार्ड बनाया गया है, वह आपको क्यूआर कार्ड बनाना पड़ेगा। क्यूआर कार्ड बनाने के बाद जो भारत सरकार का ई श्रम पोर्टल पर ई श्रम कार्ड है, जिसमें आपको नई पहचान दी गई है, रेलवे वेयर हाउस वर्कर, रेलवे गोडाउन वर्कर्स के रूप में आपको पहचान दी गई है। भारत सरकार का रेलवे माल गोदाम पर हमारे माध्यम से, श्रम मंत्रालय के माध्यम से वहां पे शिविर लगेगा और उस शिविर में जाकर के आपको ई श्रम कार्ड रेलवे का बनाना होगा। और जो अपना क्यूआर कार्ड है, संघीय क्यूआर कार्ड है, और भारत सरकार का जो ई श्रम कार्ड है, दोनों को लिंक किया जाएगा और उस वहां पे 4 रजिस्टर्ड हैं। उस 4 रजिस्टर में अपनी आपको सदस्यता की जो है वहां पे सब कुछ मेंटेन करना पड़ेगा। और मेंटेन करने के बाद यह सूची को हम लोग श्रम मंत्रालय को सुपुर्द करेंगे। श्रम मंत्रालय इस सूची को रेल मंत्रालय को भेजेगा और उसके बाद जितनी भी हमारी सुविधाएं हैं, मांगे स्वीकृति की गई है, उस सूची के आधार पर सभी सदस्यों को लागू किया जाएगा और हम आप इसका भरपूर लाभ उठा सकते हैं। तो आप लोगों से यही है कि राजस्थान प्रदेश के अंतर्गत हमारे बहुत सानिध्य है इनका, ठीक है। प्रतीक भाई हैं और प्रतीक भाई हमारे संगठन से बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं। तो प्रतीक जी को यहाँ पे ये पूरा संपूर्ण प्रभार दिया गया है कि मध्य प्रदेश इकाई के अंतर्गत जितने रेलवे माल गोदाम हैं उसको अविलंब आप वहां पे सर्वेक्षण करें। और प्रतीक जी के भी सहयोगी हैं, जितेश जी हैं, यहाँ पे शिवपाल जी हैं, ठीक है, हरीश जी हैं, यहाँ पे रणवीर जी हैं। मध्य प्रदेश के इकाई के अंतर्गत इनको प्रभार के रूप में वहां से सेंट्रल कमेटी से भेजा गया है दिल्ली के रूप में। मुझे तो कई राज्यों का प्रभार है, तो जब भी मेरी जरूरत होगी, आवश्यकता होगी, जब भी जीएम के पास जाना हो, डीआरएम के पास जाना हो, किसी भी सरकारी कार्य में बाधा होगी, तो निसंदेह आपकी सुविधा के लिए मैं उपस्थित रहूंगा। और तब तक राजस्थान प्रदेश इकाई के अंतर्गत जितने भी लोगों को प्रभार दिया गया है, आपके जुड़े हुए यहाँ के पदाधिकारी हैं, इनसे मिलकर के आप अविलंब अपना डॉक्यूमेंटेशन पूरा कर लेंगे। यदि आप पूरा करते हैं तो निसंदेह आने वाले आपका 2023 में आपका भाग्य जो है, भविष्य जो होगा सुरक्षित जो है, अधिकार है वो जायज है। और रेलवे बोर्ड इन मांगों से सहमत है, लेकिन रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन जो है, रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन जो रेलवे प्रशासन रेलवे माल गोदाम पे काम करते हैं, जो आपको डीआरएम ऑफिस से कॉन्ट्रैक्ट निकलता है, ये रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन इस काम को लागू करने में आनाकानी करती है। फिर 2017 में 5 फरवरी 2017 को हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट पूरे भारत के स्वतंत्र प्रभार में माननीय रेल राज्य मंत्री राजन गोहाई जी ने हमारे संगठन के महाधिवेशन में आकर के वो हमारे संगठन के सभी सदस्यों को, रेलवे माल गोदाम पे काम करने वाले सभी श्रमिक साथियों के लिए एक परिचय पत्र जारी किया था, जिसको हम लोग क्विक रिस्पांस कार्ड कहते हैं, जिसको क्यूआर कार्ड कहते हैं। उस क्यूआर कार्ड से रेलवे माल गोदाम पे काम करने वाले मजदूर भाइयों का, सरदार मुंशी भाइयों को एक पहचान मिली, जिस पहचान पत्र पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि दिस आइडेंटिटी कार्ड फॉर्मेट इज अप्रूव्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट, रेलवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। संगठन की एक महत्वपूर्ण जीत उस समय जो है। उसके बाद 2017 ईस्वी में ही आपको दिसंबर माह में 2017 ईस्वी में ही माननीय रेल राज्य मंत्री श्री राजन गोहाई के कर कमलों द्वारा, उनके द्वारा सभी जोन के जीएम को भी आदेशित किया गया था कि इस लेबर मजदूर भाइयों के लिए जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो 28 अक्टूबर 2003 को ही स्वीकृति दी गई थी, इन चीजों को जो है सभी को अविलंब हर पूरे देश में लागू किया जाए। इसके लिए 18 जोन के जोनल मैनेजर को, जीएम को संघीय माध्यम से जो है माननीय रेल मंत्री जी ने ये आदेश जारी किया था, पत्र जारी किया। उसके बाद 21 जनवरी 2018 को हमारे महाधिवेशन में तत्कालीन माननीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आकर के लखनऊ के महाधिवेशन में उन्होंने यह बात स्वीकारा कि रेलवे के विकास में इस रेलवे माल गोदाम के मजदूरों की भूमिका अहम है और रेल को इसको स्वीकृति देनी चाहिए। उन्होंने उस मंच से यह बात कही थी कि आप तुरंत आइए, मेरे दिल्ली आइए और इस संगठन के प्रतिनिधिमंडल हमसे दिल्ली आकर के मिले, मैं इस काम को अविलंब पूरा करवाऊंगा। फरवरी 2018 में ही माननीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी के आवास पर जो हमारे रेल विभाग के रेलवे माल गोदाम के ट्रैफिक कमर्शियल के पदाधिकारी होते हैं, उनके साथ जो है बैठक हुई थी और उस बैठक में माननीय गृह मंत्री जी ने जो है आदेशित किया था रेलवे विभाग के कमर्शियल ट्रैफिक ऑफिसर्स को
कि इन कामों को जल्दी देखिए और अविलंब इन चीजों को पूरा कीजिए। कैसे किया जाएगा इस पे आप निर्णय लेकर के अपनी सहमति दीजिए। फिर 2000